हेलो स्टूडेंट, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो अपन फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 चल रहा था अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव। ठीक है, तो उसी में आज अपन आगे कुछ और पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसके कारण निकालना है अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ठीक है, अब इसके लिए देखो पहले अपन लिए जरूरी है इसका डायग्राम। देखो अब डायग्राम कैसे बनता है इसका, अपन यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि ये अपने पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक है ना इलेक्ट्रिक डायपोल है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इधर अपन ने मान लिया चार्ज -q और इधर चार्ज मान लिया अपन ने +q। ठीक है, ये ए बी अपना क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है ए बी। ठीक है, और इसका जो सेंटर है, केंद्र ये वाला मान लिया, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 12 टोटल लेंथ है, और ये बीच वाला पॉइंट अपना क्या आ गया, सेंटर आ गया इसका O। और इससे अपन को ना स्मॉल r डिस्टेंस पर, ये मान लेते हैं अपन यहाँ पे स्मॉल r डिस्टेंस पर, और इससे जो एंगल बन रहा है अपनी एक्सेस लाइन से वो कितना बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। यहाँ पे अपना पॉइंट क्या है P। ये एक अपना द्विध्रुव आघूर्ण था, इलेक्ट्रिक डायपोल था, इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर अपना पॉइंट क्या है, P है। और ठीक है, और यहाँ पे क्या निकालना है अपन को, विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब ये ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन कि जो अपना A वाला पॉइंट है, इससे पहले अपन मान लेते हैं भाई ये डिस्टेंस कितनी है अपनी r1 है, और ये वाला जो पॉइंट है इसको डिस्टेंस को मान लेते हैं क्या, बताओ अपन r2 मान लेते हैं। ठीक है, ये r1 मान लिया और ये r2 मान लिया। अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं कि अगर मेरे को इस A वाले पॉइंट से इसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर डालना है, लंब डालना है, तो अंदर की ओर तो लंब जाएगा नहीं, इसका मतलब इसको थोड़ा सा अपन क्या करना पड़ेगा, बाहर की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर अपन ना परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, लंब डाल सकते हैं। तो ये अपन ने लंब डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पॉइंट नाम दे दिया अपन ने M। ओके, और ऐसे बताओ इस वाले B पॉइंट से अगर इस लाइन पे अगर लंब डालना है तो इसके बताओ अंदर की तरफ लंब डाल सकते हैं ना अपन परपेंडिकुलर। तो ये मान लेते हैं यहाँ पे आ रहा है अपना परपेंडिकुलर, ये इसका नाम दे दिया अपन ने N, और ये बीच में पॉइंट क्या था अपना O था यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना डायग्राम बन गया और इसी से अपन सोल्व करेंगे। तो जो पहले इसके बारे में थ्योरी लिखनी है आपको, तो लिखोगे क्या, बताओ यहाँ पे मान लेंगे भाई, माना ए बी क्या है, बताओ एक अपना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है, और इसकी अपने लंबाई कितनी मानी है बताओ, जिसकी लंबाई कितनी मानी है 2L। लंबाई कितनी मानी है अपन ने 2L, इसकी लंबाई 2L है। और इसके केंद्र से बात कर रहे हैं ना अपन, सेंटर से, तो इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कौन है बताओ, बिंदु P। बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है अपन को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव ज्ञात करना है। ये अपने यहाँ पे लैंग्वेज कहते हैं, यहाँ पे क्या निकालना है अपन को, विद्युत विभव ज्ञात करना है पॉइंट P के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसके लिए करते क्या है अपन कि विद्युत विभव निकालना है, तो अपन सिंगल चार्ज के कारण, अपना जो पॉइंट चार्ज होता है उसके कारण अपना जो विद्युत विभव का फॉर्मूला ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे फॉर्मूला होता है V = KQ/R। कितना होता है, V = KQ/R होता है। तो अगर ये वाला मान निकालना है अपन को, तो अगर बात करें अपन -q और एक +q, दोनों अपने अलग अलग चार्ज हैं, अलग अलग पहले बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण विभव, इसके कारण विभव कितना होगा, तो आप बोलोगे कि V +q के कारण निकाल रहे हैं तो KQ, तो आवेश अपना कितना है KQ है, और अपॉन इसकी बताओ डिस्टेंस कितनी है इस P पॉइंट से, डिस्टेंस कितनी है R2 है, तो कितना आएगा KQ/R2 आएगा यहाँ पे। ऐसे अगर बात करें अपन -q, कि -q के कारण विभव, अपना जो माइनस वाला आवेश है यानी A पॉइंट पे, इसके कारण वो कितना होगा, तो चार्ज तो वही Q है, और डिस्टेंस कितनी है R1 है। तो यानी कि V - Q के कारण कितना आ रहा है, V - Q = KQ/R1। और ये माइनस का आएगा ना, मैंने आपको पहले बता रखा है, अगर पॉजिटिव चार्ज है
धनात्मक आवेश है तो अपना जो v है वो प्लस का होगा, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ये आ गया अपने पास। तो अगर अपन टोटल निकालते हैं ओवरऑल, अपने सीख लिया ग्रुप के अंदर बहुत सारे आवेश होते हैं, सबका क्या करता है बीजगणितीय सम होता है, टोटल क्या करना पड़ता है, सम करना पड़ता है। तो अगर अपन यहाँ से v नेट निकाल रहे हैं इसका टोटल v, तो v बोल दो आप कि कुल विभव, तो वो कितना होगा बताओ, दोनों को अपन ऐड कर देंगे, एक तो यानी v प्लस क्यू वाला और एक माइनस v माइनस क्यू वाला, चार चार। तो इसका तो मान कितना था, प्लस क्यू वाला तो कितना था, तो आप बोलोगे के क्यू अपॉन R2, और माइनस इसका मान कितना है के क्यू अपॉन R1। ये अपने पास v आ गया। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो आप, है ना, पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से R1 और R2 ये भी अपन तरफ से अज्यूम किया अपन ने, केवल अपने पास R पता है और ये एंगल क्या बन रहा है थीटा ये पता है, ये R1 R2 अपन ने खुद से क्या किया है, अज्यूम किया है। तो इसका मान पहले अपन निकालेंगे। तो ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। तो अब बताओ इसका मान निकालने के लिए, बताओ अगर मैं लेता हूँ पहले यहाँ पे ट्राइंगल AMO में, और ये बताओ राइट एंगल ट्राइंगल है ना, समकोण त्रिभुज है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है समकोण त्रिभुज AOM के अंदर। बताओ अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा, आपस में बराबर होगा ना, शीर्षाभिमुख कोण। तो इस थीटा के सामने बताओ भुजा ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, और ये आधार कहलाएगा, और 90 डिग्री के सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो अपन को ये वाली लेंथ निकालनी है, OM का मान निकालना है अपन को। तो OM है अपने पास आधार, बेस है, और ये क्या है इधर अपना हाइपोटेनस कर्ण है। तो ये किस में आता है, कोस के अंदर आता है। तो अगर मैं यहाँ पे कोस थीटा का मान निकालना चाहूँ तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार है अपना क्या, OM, और बटे कर्ण की लंबाई कितनी बताओ यहाँ पे, L है यहाँ पे। तो यहाँ से अगर OM का मान निकालता हूँ तो OM बराबर कितना आएगा जी, L कोस थीटा आएगा क्या, OM का मान कितना आएगा, L कोस थीटा। और इसी प्रकार अगर आप ये वाला ट्राइंगल लेते हो तो इसमें भी अगर आप इसका मान निकालते हो ON का, तो इसका मान भी कितना आएगा, L कोस थीटा ही आएगा, है ना। तो मैं इसी प्रकार लिखता हूँ यहाँ पे कि इसी प्रकार, शायद आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ, ये लिख लिया था ना आपने यहाँ पे इधर। ये जो अपने ट्रायंगल लिया AMO, इसके अंदर अगर हम मान लिखेंगे अपन कोस थीटा, तो वो कितना आएगा, बेस कितना है अपना OM, और हाइपोटेनस क्या है, L है। तो यहाँ से अपने पास OM बराबर, OM की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो कितनी आएगी, L कोस थीटा आएगी, L कोस थीटा। और इसी प्रकार अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे कौन से में, इस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल कौन सा, BNO में, अगर BNO में निकालते हैं तो ये जो ये बेस है कौन सा अपना ON, ये ON का मान भी कितना आएगा जी, L कोस थीटा ही आएगा, सेम टू सेम इसी तरीके से, है ना। तो इसका मान कितना आएगा, L कोस थीटा आएगा। तो इसमें अगर अपन देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे मान निकालना चाहूँ R1 का, तो R1 का मान यानी कि ये वाली APA, तो ये जो वाली लेंथ है वो लगभग इक्वल आती है कि जो अपनी ये वाली लाइन है, ये वाली किसके इक्वल आती है बताओ, PM के। यानी कि ये जो AP लाइन है वो अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो लगभग ये क्या आती है, MP लाइन के बराबर ही आएगी। अगर इसका मान निकालना है लगभग के अंदर, तो अपन को पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो डिस्टेंस कितनी बताओ, R है, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, R है, और एक्स्ट्रा अपन ने यहाँ पे OM, तो OM का मान निकालता अपन ने कितना, L कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R प्लस L कोस थीटा, ये किसका मान आ जाएगा, R1 का मान आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं निकालना चाहूँ R2 का मान, तो R2 वाला मान, R2 ये वाला लेंथ है ना, तो वो वाली लेंथ भी किसके बराबर आएगी, अपना परपेंडिकुलर कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक ही आ रहा है, यानी इसका मतलब इस PN के बराबर ही होगी। तो R2 का मान लगभग जो बराबर आएगा वो किसके आएगा, PN के बराबर आएगा। और ये वाला जो मान है R, क्योंकि अपन को पता है कि यहाँ से यहाँ तक लगता है टोटल R है, अगर उसमें से ON माइनस कर देंगे अपन, ठीक है, ON माइनस कर देंगे यानी कि L कोस थीटा, ON का मान भी कितना बताओ, L कोस थीटा माइनस करें तो किसका मान बच जाएगा अपने पास, PN बच जाएगा, और PN लगभग किसके बराबर होगा, R2 के बराबर ही होगा। तो जो ये अपने मान निकाले यहाँ पे R1 और R2 का मान, इनको क्या करते हैं अपन, इक्वेशन नंबर अपनी जो यहाँ पे फर्स्ट दी थी ना, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, और फिर क्या करना है, इसको अपन को सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना आपने देख लिया होगा, मैं मिटा रहा हूँ इसको, और इसको लिख देते हैं अपन, वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करते हैं अपन। अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी बताओ अपना, कि V इक्वल टू KQ अपॉन R2 और माइनस KQ अपॉन R1, यही थी ना। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, रखो भाई हम मान यहाँ पे, तो V इक्वल टू
ये दोनों बताओ के क्यू है तो के क्यू क्या होता है, बाहर कॉमन आ जाएगा। तो के क्यू को तो आप बाहर कॉमन ले लो और 1/r2, तो r2 का मान कितना था, तो इसका मान था r माइनस एल कोस थीटा और माइनस, और यहाँ पे 1/r1 का मान कितना है अपने पास, r प्लस एल कोस थीटा। ये दोनों मान आ गए अपने पास। अब क्या करते हैं, इन दोनों को बताओ अपॉन में एलसीएम लेंगे, तो ये इधर मल्टीप्लाई में और ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा अपने पास। तो ये मान हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा, के क्यू ऊपर आ जाएगा आर एल कोस थीटा और माइनस ये से तो क्या आ जाएगा, माइनस का आर और प्लस, और ये प्लस कितना बन जाएगा, एल कोस थीटा। ठीक है, अपॉन अगर अपन एलसीएम लेंगे दोनों गुणा में आएंगे, तो यहाँ देखो एक बार तो माइनस साइन है बीच में और एक बार क्या है, प्लस साइन है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये अपने पास मान आ जाएगा। ऊपर ये r से r कट हो रहा है, तो क्या बच रहा है अपने पास यहाँ पे मान, के क्यू, और ये कितना हो जाएगा बताओ, 2l कोस थीटा। क्या हो जाएगा, 2l कोस थीटा। भाई l कोस्टा ये रहा, l कोस्टा ये रहा, तो डबल हो जाएगा 2l कोस थीटा अपॉन कितना जाएगा अपने पास, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहां से बताओ अगर मैं इस 2l को अगर इधर मल्टीप्लाई करता हूं आवेश से, 4 से, है ना, तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, बताओ कि p बराबर अपना विद्युत द्विध्रुव आगमन होता है ना, p बराबर कितना होता है, 2ql। कितना होता है, 2ql होता है। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो अपने पास क्या जाएगा बताओ, यहाँ पे k और ये इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान ये बराबर हो जाएगा p के, तो यानी के पी और क्या जाएगा यहाँ पे कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस थीटा। तो ये आप अपना v का मान आ जाता है के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है, ये मान आता है। पर अगर अपन यहाँ पे मानते हैं कि जो एल अपना बताओ बहुत छोटा होता है ना यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस अगर अपन ये दूरी बहुत ज्यादा ले रहे हैं बड़ी, और अपना द्विध्रुव आगमन के अल्प दूरी पे रखते हैं, अपन दूरी बहुत कम रखते हैं, तो अगर ये एल बहुत छोटा है तो फिर इसको अपन चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर एल बहुत छोटा ले रहे हैं अपन यहाँ पे, यानी कि r ग्रेटर देन l बहुत छोटा है, तो इसका मतलब इस वाले केस में जो ये r स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर कोस थीटा है, ये वाला मान है वो लगभग किसके बराबर आ जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर ही आ जाएगा। क्योंकि एल बहुत छोटा है तो अगर स्क्वायर करेंगे इसका तो बहुत कम मान आएगा। इसका मतलब इसमें से कोई माइनस करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ये सेम ऐसे ही रह जाएगा इतना आर स्क्वायर। अगर ये वाला मान इस बार पुट करते हैं अपन, तो v बराबर फॉर्मूला बनता है अपना के पी कोस थीटा अपॉन कितना बच जाएगा, आर स्क्वायर। तो अपन ये वाला लेते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं ना, क्योंकि अपन यहाँ पे जो अपना इलेक्ट्रिक डायपोल है उसकी जो लेंथ होती है बहुत क्या मानते हैं, शॉर्ट मानते हैं, बहुत छोटी मानते हैं। तो उसके लिए क्या आता है, v बराबर के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये मान आ गया अपना विद्युत विभव का, किसके कारण, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण। जहां पे अपन क्या दे रखा है, उसके सेंटर से r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, और वो जो इसका x है उससे कितना कोण बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो उसका मान हो जाएगा v बराबर के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अपन दो केस बना सकते हैं यहाँ पे। अगर अपन यहाँ पे यूज करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर कि अगर केस फर्स्ट लेते हैं अपन, केस फर्स्ट की बात करें कि जो ये पॉइंट P है अगर अपनी इसी लाइन पे आ जाए, इसी लाइन पर, यानी दोनों चार्ज यानी इसके x के ऊपर आ जाए, तो यानी अगर बात करें अपन कि यदि बिंदु P अक्षीय स्थिति पर हो, अगर अक्षीय स्थिति पर हो, अगर इसी लाइन पे होगा, इसकी एक्सियल रेखा पर स्थिति होगा, जो इसकी एक्सियल लाइन है उसके ऊपर ही प्रेजेंट है ये पॉइंट P, देन यहां पे बताओ थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बताओ 0 डिग्री होगी क्या? क्योंकि बताओ अगर ये वाला पॉइंट P इसी लाइन पे आ जाएगा तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो थीटा का मान अगर 0 डिग्री यहां पुट करते हैं तो V बराबर कितना बनता है, के पी कोस 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। और आप जानते हो कि कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो कितना बच जाएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर वी। यानी कि एक्स, ये जो इसकी एक्सियल लाइन है उसके ऊपर अगर निकालना है अपन को तो कितना आता है, के पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एक्सीय स्थिति के ऊपर। ऐसे अगर बात करें कि इसके निरक्ष के ऊपर है, जो इसकी इक्विलेटरल लाइन होती है, जो परपेंडिकुलर होती है इक्विलेटरल लाइन, इसके ऊपर है अगर, तो यहां पे बताओ एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा ना। तो यहां पे 90 डिग्री बात कर देंगे अपन। तो अगर बात करें कि केस सेकंड कि यदि
जो अपना बिंदु P है वह कहाँ पे बताओ, बिंदु P निरक्ष के है ऊपर, इसके ऊपर निरक्ष पर स्थित है। तो इस वाले केस में थीटा का मान कितना होगा, π/2 या फिर 90 डिग्री होगा। तो अगर ये 90 डिग्री पुट करते हैं तो v इक्वल टू कितना आएगा, KP cos 90 आएगा अपॉन r²। और आपको पता है कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है जी, 0। तो 0 से मल्टीप्लाई करते कितना मान आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब जो इसकी जो इक्विलेटरल लाइन होती है अपने इलेक्ट्रिक डायपोल की, उसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर अपन को इलेक्ट्रिक डिफरेंशियल निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, विद्युत विभव निकालना है, तो उसका मान कितना होता है, हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। निरक्ष रेखा पर हर पॉइंट पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। और अगर इसकी अक्षीय रेखा पर चाहिए तो उसका मान कितना होता है, KP cos थीटा KP अपॉन r²। और अगर कोई ना कोई एंगल पे चाहिए, कोण पे चाहिए, तो यहाँ पे थीटा का मान रख के अपन मान निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अपनी बात हुई विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान। तो इसको आप देखो, आप वीडियो को, और कहीं पे कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताया करो आप नहीं। और अपने वीडियो को लाइक और शेयर किया करो यार, आप करते क्यों नहीं आप, हैं करना चाहिए ना आपको। फैला तो सभी के पास, जितने भी अपने 12th के स्टूडेंट है सबके पास फैलाओ, आप इतना तो करो यार आप। ओके, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और उमंग के साथ। टाटा बाय बाय। चलिए स्टूडेंट, अपन चलते हैं पिछले वीडियो क्वेश्चन के ऊपर। और पिछले वीडियो क्वेश्चन था कि आवेश थे अपन 3 आवेश, +9 माइक्रोकुलाम, -5 माइक्रोकुलाम, +4 माइक्रोकुलाम, और इनसे एक डिस्टेंस रखी थी क्रम से 18 मीटर, 12 मीटर और 36 मीटर की दूरी पर कोई एक पॉइंट था, और वहाँ पे विद्युत विभव का मान ज्ञात करना था। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर कमेंट आप सभी का प्यार। देखो बहुत अच्छा लगता है कि वो काफ़ी स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया है और कमेंट कर रहे हैं, है ना। तो देखो इसका आंसर है इसका ममता शर्मा ने दिया है। देखो इसने 2 दिया है, प्लस माइनस क्या पता, पर ये जो फर्स्ट वाला आंसर है 1.75 × 10⁻³ ये इसका राइट आंसर है ना। इसे पूजा प्रजापति का राइट है, सॉरी पूजा प्रजापति का गलत हो गया यहाँ पे, हर्ष प्रजापति इसका राइट है। ठीक है, और एक और ये भी राइट है, इधर वाला भी राइट है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1750 वोल्ट। आंसर कितना आएगा स्टूडेंट, 1750 वोल्ट आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आप और सॉल्यूशन देख लो इसका, देखो डिटेल में कि अपने पास KQ1/R1 3 चार्ज थे ना, K2/R2, KQ3/R3, और तीनों की वैल्यू पुट कर दी अपन ने यहाँ पे। और इसको सोल्व करने पर लास्ट में जो आंसर आता है वो कितना आता है, 1750 वोल्ट। तो ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसी तरह अपना कमेंट दिया करिए, है ना, कमेंट दिया करो प्लीज़। और बहुत अच्छा लगता है आप कमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो कमेंट करके बताना। और चलते हैं अपन आज के क्वेश्चन के ऊपर। अपना आज का वीडियो क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय, टाटा।